शिमला के पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई विधायकों के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं को सुना। जयराम ठाकुर ने कोरोना को लेकर सख्ती के संकेत भी दिए। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर तेज होता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के आरोपों पर न सिर्फ जवाब दिया बल्कि ये भी कह दिया कि कांग्रेस का काम विपक्ष की रस्म पूरी करना है। हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं और एक जैसा विकास कर रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। जो कहा जाता है कि हमको काम बताएं, विधायक यहाँ पर आधा घंटे बोलने के बाद 40-45 मिनट बोलने के बाद हमको रोकना पड़ रहा है। इतने सारे डेवलपमेंट के काम हुए हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र। अगर काम नहीं हुए होते तो विधायक 2 मिनट में अपनी बात कह करके काम ही नहीं हुए तो ऐसे में मुझे लगता है कि उचित नहीं है जिस तरह से वो बात कह रहे हैं। उनकी व्यवस्था है, मजबूरी है कि चुनावी वर्ष में हर बात का विरोध करना है, वो करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम काम करेंगे। देश में कोरोना ने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। हालांकि कोरोना की रफ्तार 2 दिन में धीमी पड़ी है, लेकिन पूरी तरह से राहत कब मिलेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। हिमाचल में भी कोरोना ने सरकार की चिंता बढ़ा रखी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर कोरोना इसी तरह से सताता रहा तो आने वाले दिनों में कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं और चिंतित होने के साथ साथ में हो सकता है 2-4 दिनों में कुछ और भी हम विचार करें अगर इसी तरह से क्रम बढ़ने का। सर, टेस्टिंग लैब देखिए, बॉर्डर पर सख्ती करने की आज की परिस्थिति रही नहीं। ये परिस्थिति अलग तरह की परिस्थिति है अब के बार की इस वायरस से। लेकिन हमें इस बात को लेकर थोड़ी चिंता है कि पिछले कल नंबर ऑफ डेथ जो है वो भी बढ़ा है। 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, वो हमारे लिए कंसर्न है। उसके बारे में हमने डिटेल मांगी है। तो अगर इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आने वाले समय में 1 हफ्ते में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिलों के विधायकों के साथ बैठक में चर्चा की और आश्वासन दिया कि विधायकों के सुझावों को अगले वित्त वर्ष के बजट में प्राथमिकताएं दी जाएंगी। विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हैं और जो समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान किया जा सकता है उसके लिए सरकार इस बैठक में चर्चा करने के बाद निर्णय लेती है। और विधायक अपने क्षेत्र में उनकी प्राथमिकताएं क्या है उनको भी इंगित करते हैं। उसके लिए एक प्रोफार्मा है, प्रोफार्मा भर करके देते हैं। तो ये बैठक का क्रम आज से नहीं वर्षों से चला हुआ है। मैं 25वीं बार 25 साल से इस एनुअल प्लानिंग की बैठक में हर बार आता हूँ। हिमाचल सरकार के लिए कोरोना बड़ा सिरदर्द है। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सरकार फिर से सख्ती के मूड में दिखाई दे रही है। फिलहाल देखना यह है कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए अब सरकार क्या कुछ और कड़े फैसले लेती है। सियासत के इस खेल को आने वाले आम चुनाव के साथ जरूर समझा जा सकता है, लेकिन एक कड़वा सच इस बजट एलोकेशन को और प्राथमिकताओं को लेकर जरूर सामने है। कोरोना के संकट में सीमित संसाधन राज्य सरकार के हुए हैं। 63,000 करोड़ रुपए के करीब का एक आर्थिक बोझ जो है राज्य सरकार के ऊपर पड़ चुका है। जाहिर तौर पर चुनावी बजट है तो चुनावी बजट लोक लुभावना होगा, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला भी जरूर होगा। शायद इसी वजह से 12,658 करोड़ रुपए का ये अंतिम बजट मुख्यमंत्री उसका ऐलान करने का इशारा दे चुके हैं। ऐसे में राज्य की अपनी आर्थिक जो तस्वीर है वो एक तरफ जरूर दिखाई देगी और चुनाव बैंक की राजनीति और वोट बैंक की सियासत वो अलग दिखाई देगी और उसका माहौल विधायक प्राथमिकताओं की इन बैठकों के दौरान ही देखने को जरूर मिलने लगा है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक।